नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर है हापुड़ से। हापुड़ में बार एसोसिएशन के सैकड़ों अधिवक्ताओं ने नगर कोतवाली पहुंचकर पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। विवाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर स्टंट करने वालों के विरुद्ध की गई पुलिसिया कार्यवाही को लेकर है। अधिवक्ता अनिल आजाद और अध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने इसे दलित विरोधी मानसिकता करार देते हुए चेतावनी दी कि किसी भी प्रकार का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा। दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि कार्यवाही केवल सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई थी। फिलहाल प्रशासन तनाव कम करने और मामले को सुलझाने के प्रयास में जुट चुका है। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट। 14 अप्रैल के दिन बाबा साहब का बहुत विशाल यहाँ जन्म समारोह मनाया गया और जिसका नेतृत्व हापुड़ के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं विजयपाल तोमर जी द्वारा किया गया था। उस कार्यक्रम में एक दो लोग ऐसे आए होंगे जिन्होंने स्टैंड किया, जिसे स्टैंड कह रहे हैं, पुलिस उसे स्टैंड कहती है, लेकिन हमारी भाषा में वो कर्तव्य है। जितने भी मान लो गुरु नानक जयंती होती है, गुरु नानक जी का जन्म समारोह बनता है, उधर जो उनके समाज के लोग हैं, उनके अनुयायी हैं, वो अपना कर्तव्य दिखाते हैं। इसी प्रकार दलित समाज के लोगों द्वारा भी अपने यहाँ कर्तव्य दिखाए गए थे। खबर बिलासपुर से है। बिलासपुर में हाईवे चौड़ीकरण की राह आसान करने के लिए गंगा जमुनी तहजीब की अनूठी मिसाल देखने को मिली है। विशारद नगर स्थित हजरत साहू शाह मियां की दरगाह सहित अन्य धर्म स्थलों के चिन्हित हिस्से को मुतावलियों ने खुद ही हटवाना शुरू कर दिया है। मुतावली नासिम खां बाबा ने प्रशासन से वार्ता के बाद जेसीबी चलवाकर जगह खाली करवाई। मौके पर पहुंचे एसडीएम अरुण कुमार ने स्थिति का जायजा लिया। मुतावलियों का कहना है कि वे विकास में सहयोग कर रहे हैं और प्रशासन से भी अपना वादा निभाने की उम्मीद है। बिलासपुर से राहुल दिवाकर की रिपोर्ट। जी, प्रशासन के कहने के अनुसार हमने जितनी बताई थी उतनी जगह हमने अपने आप को बता ली। प्रशासन ने जो कहा था हमसे कि दरगाह इतनी हटा लो, उतनी हमने तोड़वा दी। अच्छा, आपको कहीं और भी जगह दी गई है क्या? हमें जगह जो इसका खसरा नंबर 253 है जी, 5 डेसिबल जगह है, वो हमारी पटवारी साहब ने कल और तहसीलदार साहब ने नापी थी नीचे। अच्छा, इधर साइड में उसकी उन्होंने निशानदेही भी कर दी है जी कि आप अपनी जगह में जाएं, मगर कल से अब तक हमें उसकी पक्की मतलब लिखत में नहीं दिया कि आप यहाँ पर आ जाओ। जी, प्रशासन के कहने के अनुसार बहराइच के फकरपुर क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान किशन के रूप में हुई है, जो बेटी की शादी के लिए पैसे लेने मलिकपुर गांव गया था। मृतक के ससुर राम अवतार ने गांव के ही मिलन नाम के व्यक्ति पर जहर देने का गंभीर आरोप लगाया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी के मुताबिक मौत का असली कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो सकेगा। इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। हमारा राम अवतार नाम है। राम अवतार जो खत्म भाई को हो तुम्हारा? हमारा दामाद है। का नाम है? कैसो ना उमर उम्र भैया 40-45 को हुई है। कैसे मौत हुई है की? इसके ये लोग बला ले गए, मिलन काल सुबह बला ले गए, पैसा दिलावा। वो पैसा जैसे बेटी शादी हो 10 दिन रहे बेटी शादी में। की शादी रही? बेटी को की शादी है जो खत्म बा है। हाँ, फिर तो ये पैसा बला लेगी कि दवाई तुमका, चलो दवाई दी। क्या पैसा? कर्जा ले रहा है तो बला लेगी। अब हम दारू पिया के, दारू पिया नहीं, जहर पिया नहीं, दारू नहीं पीने। हमारा राम अवतार नाम है। रायबरेली के खीरो थाना क्षेत्र में एक युवक सूदखोर के चंगुल में फंसकर न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। पीड़ित का आरोप है कि उसने बीमारी के इलाज के लिए करीब 6 लाख के जेवर गिरवी रखे थे, लेकिन अब दबंग सामान वापस करने में टाल मटोल कर रहा है। पीड़ित ने स्थानीय पुलिस पर भी मामले को दबाने और आरोपी को संरक्षण देने का गंभीर आरोप लगाया। थाने से लेकर एसपी कार्यालय तक गुहार लगाने के बावजूद अब तक कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं हुई है, जिससे पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। रायबरेली से पंकज कुमार की रिपोर्ट। मामला सामान को गए थे, सामान हमारी थाने तक का आ गए थे, थाने वाले गए
पकड़ के लाए, 4 आदमी को बंद किया, बंद करके सबको पैसा दे के लेके वो तुरंत हमारी सामान लौटा दिया है। लौटा के और पता नहीं क्या हो गया, फिर लौट गई मेरी सामान। क्या सामान तो मतलब सामान क्या सोना चांदी था? हाँ, सब सोना चांदी। तो गिरवी रखा था? हाँ, गिरवी किसके यहाँ रखा था? हमारा आदमी बीमार रहा है, हाँ। राजा राम के लगे धरती गिरा है। मामला सामान को गए थे, सामान हमारी थाने तक का आ गए थे, आ गए। खबर एटा से है। आपको बता दें, एटा के कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित गगनपुर गांव में एक दर्दनाक सड़क हादसा, जी हां, एक दर्दनाक हादसा हो गया है, जहां घर का छज्जा अचानक गिर जाने से 28 वर्षीय पूजा और उनका 4 साल का बेटा रियांश मलबे में दब गए। हादसे के वक्त दोनों छज्जे के नीचे बैठे थे। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को सुरक्षित बाहर निकालकर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया था। इस घटना से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। एटा से इराज अली खान की रिपोर्ट। खबर मिर्जापुर से है। आपको बता दें, मिर्जापुर में फर्जी टोल प्लाजा के खिलाफ जिलाधिकारी कार्यालय पर चल रहे धरने को प्रशासन ने देर रात भारी पुलिस बल के साथ समाप्त कर दिया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर शिव कुमार सिंह पटेल ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार के इशारे पर पुलिस ने नेताओं के साथ धक्का मुक्की और अभद्रता की। कांग्रेस और सपा नेता अहरोरा व विंध्याचल में टोल खत्म करने और स्थानीय लोगों को फ्री पास देने की मांग कर रहे थे। डॉक्टर पटेल ने इसे गरीब और किसान विरोधी कार्यवाही बताते हुए जनता की लूट के खिलाफ आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट। खबर एटा के मिरची थाना क्षेत्र से है, जहां कुटेना माफी गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब 40 वर्षीय महिला प्रेमवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर फंदे से लटका हुआ मिला है। मृतका के शव को देखते ही परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी संकल्प दीप ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है ताकि मौत के असली कारणों का पता चल सके। एटा से इराज अली खान की रिपोर्ट। खबर सीतापुर से है, जहां अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा विधानसभा स्तरीय संगोष्ठियों का आयोजन किया गया। खैराबाद में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए असीम अरुण ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देश की अमूल्य धरोहर है, जिन्होंने समाज में समानता और न्याय को मजबूत किया। कार्यक्रम में नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौड़ गुरु भी मौजूद रहे। वक्ताओं ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। सीतापुर से विशेष अवस्थी की रिपोर्ट। आज सीतापुर में बहुत ही सुंदर कार्यक्रम के लिए हम सब एकत्रित हैं। हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान कर रहे हैं और साथ साथ उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए जो काम किया उसका भी स्मरण कर रहे हैं। आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि आज ही नारी शक्ति वंदन एक्ट को जल्दी क्रियान्वित करने के लिए हमारी लोकसभा, हमारी राज्यसभा डिबेट कर रही है। आशा है कि आज पारित भी होगा और जो 2034 तक प्रतीक्षा की मजबूरी थी वो दूर हो जाएगी और 2029 का चुनाव ही नए परिसीमन और महिलाओं के आरक्षण के साथ। खबर कासगंज से है, जहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने देश में बढ़ती विकृत मानसिकता और अवैध कब्जों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। नगर के प्रमुख पार्क से जुलूस निकालते हुए कार्यकर्ता तहसील पहुंचे और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम संजीव कुमार को सौंपा। संगठन ने लव जिहाद, सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण और खान पान की वस्तुओं को अपवित्र करने जैसी घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की। कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि राष्ट्र विरोधी तत्वों को चिन्हित कर उन पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए और धर्मांतरण रोकने हेतु सख्त केंद्रीय कानून बनाया जाए। कासगंज से अजय कुमार की रिपोर्ट। ये प्रदर्शन केवल यहाँ पे नहीं हो रहा है, ये देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। जिस प्रकार से हिंदू समाज को टारगेट करके ये मुजाहिद और जो देश विरोधी मानसिकता के जो लोग हैं, हिंदू बहन बेटियों को अपने प्रेम जाल में, झूठे प्रेम जाल में, तथाकथित प्रेम में फंसाकर हिंदू बहन बेटियों का जो धर्मांतरण कराते हैं, इस पे सरकार ध्यान दे
कुछ नियम लाए और केवल लव जिहाद ही नहीं, आपने देखा होगा लैंड जिहाद, व्यापार जिहाद, सभी प्रकार से ये हिंदू समाज को टारगेट कर रहे हैं। ये प्रदर्शन केवल यहाँ पे। खबर बरेली से है, जहां शीशगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। 3 अप्रैल को बरगवा गांव में हुई गोकशी के मामले में फरार 3 आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्यवाही में अब्दुल रहमान और दानिश कुरैशी गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें गिरफ्तार कर अस्पताल भेजा गया है। हालांकि इनका एक साथी आरिफ मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बदमाशों के पास से भारी मात्रा में कारतूस, नकदी और गोकशी के औजार बरामद किए हैं। बरेली से राहुल पटेल की रिपोर्ट। आज दिनांक 18 अप्रैल 2026 को प्रातः 5 बजे थाना शीशगढ़ पुलिस टीम द्वारा पनवड़िया पुल के पास से बाद मुठभेड़ 2 शातिर गोकशों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। इनके नाम अब्दुल रहमान पुत्र बाबू तथा दानिश पुत्र यासीन निवासी गढ़ धौराचांझा थाना भोजीपुरा है। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई में दोनों के ही पैरों में गोली लगी है, जिनको तत्काल चिकित्सालय रवाना किया गया है। इनके पोजेशन से 2 तमंचे 315 बोर, 4 खोखा कारतूस तथा 3 जिंदा कारतूस 315 बोर, 1550 रुपये नगद तथा गोकशी करने के उपकरण भारी मात्रा में बरामद हुए हैं। आज दिनांक 18 अप्रैल 2026 को प्रातः 5 बजे। अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।